बेटे आज हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है। देखिए, टर्मिनेटिंग जिसको हम शांत कहते हैं, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में दो प्रकार की डेसिमल आती हैं, एक तो रिपीटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कि नॉन टर्मिनेटिंग वो संख्याएं भी होंगी जो रिपीट हो रही हैं और वो भी होंगी जो रिपीट नहीं हो रही है, जिसको इर्रेशनल नंबर हमने कहा था। और टर्मिनेट तो सीधी सी बात है, जो कंप्लीट पॉइंट बन जाए, जैसे 5/2 तो 2.5 बन गया, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। जैसे 10/3 है, क्या आएगा 3.333, ये टर्मिनेट नहीं हो रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम कैसे पहचान करेंगे। यदि अपने पास कोई फ्रैक्शन है, जैसे a/b, तब हम b के क्या बनाएंगे फैक्टर। और अगर b के फैक्टर 2 में हो, 5 में हो या 2 और 5 दोनों में हो। ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। अगर वो प्राइम फैक्टर अकेला 2 का हो, अकेला 5 का हो या दोनों मिला करके हो, तो होगा वो टर्मिनेटिंग। इसके अलावा अगर इनके साथ या अकेला इनको छोड़ करके कोई संख्या और आ जाए, जैसे 2 गुणा 3 आ जाए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 आ जाए, कहने का मतलब ये तो आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 3 7 11 13 17 19 23 इस प्रकार की संख्या नजर आ जाए, तब हम क्या कह देंगे, वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो बिना भाग किए हुए हम उसका डेसिमल बना सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग का नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ समझा रहा हूं। नंबर है एक्सरसाइज 1.4। देखिए 1.4 एक्सरसाइज कहा गया है कि विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर ए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग ए रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उन्हें ये बताइए, हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ठीक है, देखो पहला जो पर्सन है उसमें पहला जो पार्ट है वो है 13/31/25। सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। 31 25 के फैक्टर क्या बनेंगे 5 से। 5 2 7 1 8 और 3 11, 3 से नहीं जाएगा 5 से। 5 6 के 30, 1 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 125, 5 से 25 और 5 से 5 और 5 से 1। कहने का मतलब ये आ गया 13 1 2 3 4 5 5 की पावर 5। मैंने बताया था अकेला 2 हो, अकेला 5 हो या 2 और 5 दोनों, तो अकेला 5 है। इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग कैसे। अगर टर्मिनेटिंग है तो इसके पॉइंट कैसे बनाए, समझ आएगी। तो ध्यान से देखो बेटे, टर्मिनेटिंग के बिना बाकी हुए पॉइंट सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर में दोनों करने पड़ेंगे। 2 और 5 दोनों होना चाहिए। हमारे पास 5 है, 2 की कसर है, कर दिया। दोनों की डिग्री एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ डिग्री 5, यहाँ डिग्री 1, तो डिग्री कितनी करनी पड़ेगी 5। हमने अपनी मर्जी से 2 की पावर 5 नीचे लगाया है, तो 2 की पावर 5 को ऊपर भी करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्यों किया, मैं बताऊंगा। तो 13 गुणा 2 की पावर 5 कितना होगा 2 2 2 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये इसलिए क्या, ताकि अगर किसी कोई भी 2 या इससे अधिक नंबर्स जिनकी डिग्री सेम हो, तो जो बेस होगा उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो डिग्री तो रहेगी सेम, बेस क्या होगा 5 गुणा 2, तो 32 की 13 गुणा 13 दूनी 26,
13 3 39 और 2 41 अपोन 5 दूनी 10 की पावर 5। अब देखो 10 की पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5, कितने अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा 5, तो 3 अपने पास से 2 क्या लगा दी 0। समझ में आ गया होगा बेटे। दूसरा 17/8। सबसे पहले डिनोमिनेटर 8 है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1। क्या लिखेंगे 17 2 की पावर 3। कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या है टर्मिनेटिंग। क्यों, अकेले 2 में है, पावर कितनी भी हो सकती है। अब इसको डेसिमल बनाए तो 17/2 की पावर 3 गुणा 2 है तो 5 और चाहिएगा, 3 पावर है तो 3 करेंगे, ये अगर आपने नीचे लगाया तो ऊपर यही आना चाहिए। क्या होगा 17 गुणा 5 5 5 125 बटे में दोनों का बेस की तो हो गई गुणा और पावर यूं का यूं, तो ये आ गया 17 × 85, 17 दूनी 34 8 42, 17 × 17 और 4 21 बटे में 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 मतलब 1000, तो 3 अंक छोड़ के डेसिमल 2.125। बिना भाग के हुए देखो कितनी आसानी से हो रही है। तीसरा है 64 बटे में 455। देखो 455 के हम फैक्टर बनाते हैं डिनोमिनेटर के। 5 5 10 और 4 14, 3 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा, 5 नहीं 45 5, 7 से कितना आ गया 13 और 13 से 1, तो ये आ गया 64/5 गुणा 7 गुणा 13। और जब देखो 2 5 है कोई दिक्कत नहीं है, 7 और 13 और आगे, इसका मतलब क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा चौथा पार्ट। चौथा जो पार्ट अपने पास है वो है 15/1600। ठीक है, 1600 के हमने फैक्टर बनाए 800 400 200 100 50 25 5 5 और 1। इसका मतलब अपने पास आ गया ये 15/1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अब देखो 2 और 5 में है तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। क्या होगा, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका देखिए 15/2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। देखो यहाँ 2 भी है 5 भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिग्री बराबर करनी। यहाँ डिग्री 6 यहाँ 2 कर मतलब 4 डिग्री कसर है, तो 5 की पावर 4 की कसर थी तो ऊपर भी यही करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना आ गया 15 और ये ऊपर कितना आ जाएगा 625। नीचे आ गया देखो 2 की पावर 6 और जब 2 ये नीचे आ रही है तो 5 की पावर भी 6। गुणा करो 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 × 6 = 90 और 3 93। नीचे देखो बेस की मल्टीप्लाई 2 गुणा 5 पावर कितनी है 6, तो ये आ गई 93 75/10 की पावर 6। अब 6 अंक छोड़ेंगे, 4 अपने पास है, 2 और 0 लगा लेंगे, 9 3 7 5, 0 हमेशा आगे लगाएं। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर है पांचवा जो पार्ट है वो है 29/343। 343 7 से जाएगा 49 और 7 से 7 7 से 1, तो इसको कैसे लिखेंगे 29/7 की पावर 3। अब 7 है तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के पॉइंट डायरेक्ट नहीं बनते। छठा देखिए 23/2 की पावर 3 और है 5 की पावर 2। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, कोई ये रहा नीचे। कहने का 2 और 3 है, डिग्री बराबर करो, यहाँ 5 की 2 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर 2, इसका मतलब 1 2 की 5 कसर है तभी 3 होंगे, ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। 23 5 115, नीचे कितना होगा 2 की पावर 3 और 5 की भी 3 हो गए। यहाँ आ गया 10 की पावर 3 क्योंकि 2 5 10 115, 3 अंक छोड़ के डेसिमल लगना है तो 1 1 5। ठीक है बेटे, उसके बाद क्वेश्चन पार्ट नंबर है 7वां जो पार्ट है वो है 129 2 की पावर है बेटे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ठीक है, देखो अब यहाँ 7 आ गया, इसका मतलब क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो मल्टीप्लाई में आने ही नहीं चाहिए। उसके बाद में 8वां पार्ट है। 8वां पार्ट में है बेटे 6/15। अब 15 के फैक्टर बनाए कितना आ गया 3 और 5, इसका मतलब
3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब इसमें 3 नजर आ गया तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद में है नोवा पार्ट। नोवे पार्ट में है 35/50। अब 50 के देखो, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। इसका मतलब होगा 35/2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। 5 की 2 है तो 2 की पावर भी 2 करनी पड़ेगी। इसका मतलब 1 2 को जोड़ना पड़ेगा, नीचे ऊपर 2, तो ये आ गया 70। और नीचे कितना होगा, 2 1 और 1 कितने होंगे, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, तो ये होगा 70/2 5 10 की पावर 2, तो ये आ गया 70/100 0.70। ठीक है बेटे। अंतिम पार्ट है इसका 10, 77/210। 77 देखो, 210 के फैक्टर बनाओ, 2 105, 3 से 35, 5 से 7 और 7 से 1, तो ये होगा 77/2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, 7। देखो 2 और 5 तो चलेगा, लेकिन 3 और 7 नहीं चलेंगे, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर दूसरा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर अबोव है टर्मिनेटिंग। ये हमने बना दिया कि जो टर्मिनेटिंग उनका डेसिमल बनाओ, हम पहले ही बना चुके हैं बेटे, देखो हमने हर एक में बनाया। ठीक है, अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज का कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन एवरी केस डिसाइड वेदर द रेशनल नंबर और नॉट इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। देन देखो तीनों में ये बताना है रेशनल है या इरेशनल। अगर रेशनल है तो पी बटे क्यू को आप क्या कह सकते हैं, ये इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है। ठीक है बेटे, देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर तीसरा और एक्सरसाइज अपनी 1.4। इसमें कहा गया पहला पार्ट है 43.123456789। अब देखो न तो डॉट न बार। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, वो रैशनल नंबर। सो इट इज ए रैशनल नंबर। इट की जगह दिस का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और अगर रैशनल नंबर है तो नंबर इन पी बाई क्या, और क्या नहीं होना चाहिए, 0। क्या नहीं होगा, 0। दूसरा जो पार्ट है उसमें कहा है 0.120, 1200, 12,000 ऐसे। इसका मतलब क्या कह देंगे, इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नोर रिपीटिंग। न तो टर्मिनेटिंग न रिपीट। क्यों, क्योंकि 120 12 से 0 बढ़ती चली गई तो रिपीट तो हो ही नहीं रहा। तो क्या हो गया ये, इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, और इरेशनल है तो पी बाई क्यू फॉर्म में इसको लिखेंगे नहीं हम। अंतिम जो प्रश्न है पार्ट है इसका 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार का मतलब बार बार यही आएगा। तो क्या कहेंगे, इट इज ए रिपीटिंग डेसिमल। कैसी है ये, क्योंकि रिपीट होगा बार का मतलब, और रिपीटिंग डेसिमल है तो ये क्या होगा, इट इज ए रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर है तो क्या कहेंगे, पी वाई क्यू फॉर्म में होगा और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। बेटे आपका जो चैप्टर है कंप्लीट होता है, अच्छे से आपको कंप्लीट चैप्टर करना है। चारों वीडियो आपके सामने मैं भेज चुका हूँ, अपलोड कर दिए मैंने। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो जरूर बताइए। थैंक यू।